ओके, गुड इवनिंग क्लास। देखिए मेरी वॉइस आ रही है क्या? चेक करिए बेटा, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। ओके, ठीक है। ओके क्लास, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वहीं से जहाँ छोड़ा था लास्ट टाइम। आपको याद हो हम लोग काम किस पे कर रहे थे बेटा? बाइनरी ट्री के ऊपर कर रहे थे। ठीक है, ट्री के ऊपर, ट्री हमारा टॉपिक चल रहा था। उसमें हम लोगों ने देखे थे कि कैसा जो बाइनरी ट्री देखने में कैसा दिखाई देता है, कैसे ट्रैवर्सल होते हैं, कैसे एक ट्री में वैल्यू इंसर्ट करनी, एक नया नोड रिमूव करना, ये सब चीज़ें हम लोगों ने बातें की थी यहाँ पे। अब हम लोग कुछ अलग अलग तरह के जो ट्री हैं उनके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ तक अपना कर लिया था। ठीक है, मैंने आपको चलते चलते पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, ये सब जो ट्रैवर्सल थे ये आपको बता दिए थे। ठीक है, और अब इसके बाद देखिए जो अगला जो हमारा टॉपिक यहाँ पे जो शुरू होने जा रहा है, दैट इज़ बाइनरी सर्च ट्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ज़्यादातर क्वेरीज यहीं से मिलती हैं आपको। ठीक है ना, नॉर्मली यूजुअली जितने भी एग्जामिनेशन होंगे उनमें आपको जो है कोई भी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो चाहे कॉलेज के, आप लोगों ने जिन लोगों ने दिया है उन लोगों ने देखा होगा कि जो ज़्यादातर क्वेरीज हम लोगों को यहीं से देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ट्री के जो एडवांटेजेस हैं ना वो भी हमको यहीं पे ही मिलते हैं ज़्यादातर। तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं हम लोग वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे, और इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस हैं वो भी यहाँ पे करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री, जिसके कुछ और भी नाम दिए गए हैं, ऑर्डर ट्री भी कहते हैं, सॉर्टेड ट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो इस ट्री की खास बात क्या होती है बेटा कि अगर मैं केवल 3 नोड की अगर आपसे बात करूं, आपको पता है कि कोई भी ट्री हो उसके 3 बेटा मेन पार्ट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक हमारे पास रूट होता है और 2 उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड होते हैं, कोई भी जो बाइनरी ट्री होगा। तो अगर बेटा बाइनरी ट्री है तब तो कोई बात नहीं, आप वैल्यू कोई भी जो है रैंडम ऑर्डर में जैसे जो मना है वो यहाँ पे डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो बाइनरी सर्च ट्री है तो उसका सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो क्या होता है, अगर आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने पढ़ा है उनको याद होगा कि हमेशा जो है होता क्या है कि जो रूट होता है वो अपने लेफ्ट वाले जो है नोड से, यानी अपने लेफ्ट चाइल्ड से ज़्यादा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, और जो राइट वाले चाइल्ड से छोटा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अब आपके सामने जो यहाँ पे एक फॉर्मेट दिख रहा होगा, ये आपका बाइनरी सर्च ट्री होता है कि हमेशा जो पेरेंट नोड है वो अपने लेफ्ट वाले से बड़ा होगा और राइट वाले से छोटा होगा। अब ये देखिए आपके सामने की यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप इसको चेक कर लो कहीं पे भी। ठीक है, ये देखिए 8, ये मेरा क्या है यहाँ पे रूट है, 3 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। क्लियर है कि नहीं? तो यही फीचर आपको पूरे ट्री में देखने को मिलेगा। कहीं पे भी देखिए, ये देखिए 6 है, आप क्या देख रहे हैं 4 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। ठीक है, तो अगर कोई भी ट्री में अगर आपको ऐसा एक फॉर्मेट देखने को मिलता है जहाँ पे जो रूट है वो अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड से इस फॉर्म में रिलेटेड है कि अपने लेफ्ट वाले से छोटा और राइट वाले से बड़ा है। ठीक है, सॉरी, लेफ्ट वाले से छोटा है और सॉरी लेफ्ट वाले से बड़ा है, राइट वाले से छोटा है, अगर ऐसा फॉर्मेट अगर फॉलो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? बाइनरी सर्च ट्री कहेंगे। ठीक है, फ़ायदे क्या होते हैं? बहुत सारे फ़ायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर एक रैंडम ऑर्डर में कोई अगर एक ट्री हो और उसमें अगर आपको एक नंबर सर्च करना पड़ जाए, अच्छा ये भी वही दिख रहा है, पर एक रैंडम ऑर्डर में अगर नंबर सर्च करना पड़े तो आपको नहीं पता कि मुझे नंबर कहाँ मिलेगा। सही बात है कि नहीं? लेकिन अगर एक बाइनरी सर्च ट्री हो तो देखिए उसके नाम में ही क्या लिखा हुआ है, बाइनरी सर्च ट्री। यानी इसका सबसे जो मेन एप्लीकेशन ही कहाँ पे, सबसे ज़्यादा फायदा ही कहाँ पे होता है, जब हमें कोई नंबर सर्च करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोचो ये सारे नंबर अगर रैंडम ऑर्डर में पड़े हों और मैं तुमसे कहूँ 27 ढूंढो, तो अब कौन सा ऑर्डर फॉलो करोगे? कोई यहाँ लेफ्ट से चलेगा 5, 11, 12, यानी प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पता नहीं कौन कौन से सीक्वेंस फॉलो करोगे, पर तुमको हर नोड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे एल्गोरिथम के बेटा टर्म में बात करूं, ठीक है ना, एल्गोरिथम के टर्म में बात करूं तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी? ON। ठीक है ना, ये होगी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है,
लेकिन अगर बेटा बाइनरी सर्च ट्री है तो आपका क्या है, पाथ आपको पता है मुझे कहाँ जाना है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये एक बाइनरी सर्च ट्री है और सपोज मुझे एक नंबर सर्च करना है 27, तो सोचो कि क्या पाथ फॉलो करोगे। सबसे पहले कहाँ जाओगे, 21 के पास। तुमने क्या देखा, 21, अरे ये तो 27 से छोटा है, तो यानी कि 27 छोटा है ना, यानी कि तुमको अगर जो नंबर सर्च कर रहे हो 27, ठीक है, वो क्या है 21 से बड़ा है, तो मुझे पता है कि नंबर बड़ा है तो किधर होगा, राइट साइड में होगा। तो बेटा मैं चला जाऊंगा राइट में, कहाँ जब पहुंचूंगा 28 के पास। अरे 28 तो जो है क्या है 27 से बड़ा है, यानी कि 28 के लेफ्ट में तो नहीं होगा, अगर होगा तो किधर होगा, 27 जो है 28 के राइट में ही होगा, ठीक है ना। सॉरी, मैं अपने हाथ के हिसाब से बोल रहा हूँ तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, राइट और लेफ्ट का ध्यान रखना, ठीक है। कि देखो मैंने क्या बोला कि जब तुम यहाँ पे आओगे 28 के पास तो क्या देख रहे हो कि 28 तो लार्जर नंबर है, 27 छोटा नंबर है, यानी किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो ये देखो 28 के लेफ्ट में कौन है, 25। अब तुम आए 25 के पास, क्या देखा, 27 तो बेटा 25 से बड़ा है, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, 25 के राइट में जाना पड़ेगा अब। और जैसे ही मैं 25 के राइट पे गया तो मुझे नंबर कौन सा मिल गया, 27। तो देखो कितना बिल्कुल सिंपल बात है कि तुम्हें 21 से 28 पे आना है, 25 पे जाना है और फिर सीधे 27 पे। तुम ये देखो यहाँ की तरफ तो मैंने झांकने भी नहीं गया, या यहाँ की तरफ तो मैं झांकने भी नहीं गया एक बार, सही है ना, बिल्कुल एक सीधा पाथ मिल जाता है। तो बाइनरी सर्च ट्री में जो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो क्या होती है, लॉग टू एन, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि जितने मूवमेंट होते हैं उतनी बार तुम देखो तो मेरी सर्च रेंज और श्रिंक होती चली जाती है, हाफ होती चली जाती है। यही बाइनरी सर्च जब करते हो सिंगल डायमेंशन एरे में तो वहां पे भी यही क्या होता है, हर कंपेरिजन के बाद रेंज आधी हो जाती है, सही है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जब तुम 21 पे आते हो तो पूरा लेफ्ट ट्री है, फिर पूरा राइट ट्री है। जैसे ही तुमने एक कंपैरिजन किया 27 क्या 21 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तुरंत क्या देखा कि मुझे लेफ्ट में जाना है, यानी पूरा आधा पोर्शन गायब मेरी सर्च रेंज से, ठीक है। तो जहां जहां पे भी ये होता है कि हर कंपैरिजन के बाद रेंज अगर आधी होती चली जाए, श्रिंक होती चली जाए, तो वहां का जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज ऑलवेज लॉग एन, ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर सारे एलिमेंट अगर चेक करने पड़ रहे हैं, ये क्या होता है वर्स्ट केस, तो हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है हमारी, कॉम्प्लेक्सिटी विल बी मेजर्ड ओमेगा, जो इसके यूनिट होती है ओमेगा ऑफ एन, ठीक है। ऑपरेशन कौन कौन से हम लोग कर सकते हैं इसके ऊपर, बाइनरी सर्च ट्री में वही कॉमन ऑपरेशन, आप एक नंबर सर्च कर सकते हो ट्रेवर्सल करने के लिए, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं, वैल्यूज रिमूव कर सकते हैं, वही जो कॉमन ऑपरेशन है कोई भी एक जो है ट्री के अंदर, वो सारे ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अरे ये लो आते ही एक प्रॉब्लम भी आ गई, चलो ठीक है। एक और चीज़ मैं तुम लोग को यहाँ बताना चाहूँगा आगे जाने के पहले, जो बड़ी काम की है, ठीक है, बहुत अच्छे से इस बात को याद रखना, ठीक है, कि कोई भी जो बाइनरी जो सर्च ट्री होती है उसका एक और फीचर होता है बेटा, ठीक है ना। उसका फीचर ये होता है कि अगर तुम उसका इन ऑर्डर सीक्वेंस निकालो तो हमेशा तुम्हें नंबर सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेंगे, ठीक है ना। यानी कि बिल्कुल बढ़िया एक सॉर्टेड एरे के फॉर्म में तुम्हें नंबर मिलेंगे। और इसको हम लोग एक बार जल्दी से करके देख लेते हैं, क्योंकि आगे ऐसी ऑब्जर्वेशन आने वाली हैं। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने सिखाया था, इन ऑर्डर चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और ये देखता हूँ कि क्या जो बात हम लोगों ने कही है वो सही है, ठीक है। क्योंकि इसमें बताया था ना कि लाइन कहाँ ड्रॉ होती है, ठीक है, नीचे से ऐसे लाइन ड्रॉ होती है। और अब इसके बाद आपको क्या करना है, बाहर बाहर एक एक लाइन ड्रॉ करते चलिए, देखिए कि क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले कौन गया, 1, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। 1 के बाद देखिए 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू नोट कर लेते हैं, 1 है, 3 है, 4 है, 6 है और फिर 7 है। 7 के बाद देखते हैं, ये देखिए 8, 10, ठीक है, 8 हो गया,
10 हो गया, 13 हो गया और फिर 14 हो गया। तो ध्यान दे, अब आप जरा नंबर रीड कर लो। आप क्या देखोगे, पूरा आपको एक जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर मिलेंगे, है कि नहीं? 1 3 4 6 7 8 10 13 और 14। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको जरूर याद रखना कि कभी किसी, सपोज तुमने कोई एक, मुझको यहाँ पे प्रॉब्लम दी गई, मैंने एक बाइनरी सर्च ट्री बनाई और अब आपको ये पता लगाना है कि यार मैंने जो बनाई है वो सही है कि नहीं। सपोज आपको चेक करना है, इस फीचर का सबसे ज़्यादा यूज ही इसी काम के लिए होता है कि हम लोग क्या करते हैं, चेक कर सकते हैं कि मैंने जो भी ट्री फॉर्म की है या मेरा ट्री इस समय जिस भी फॉर्म में है, ठीक है, वो करेक्ट है कि नहीं। क्या करोगे, जल्दी से 5 सेकंड लगेंगे, इसका जो है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालिए। अगर नंबर आपको प्रॉपर ऑर्डर में मिल जाए, समझ जाओ कि ये बाइनरी सर्च ट्री बिल्कुल करेक्ट बनी हुई है। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। फिर ये तो आप समझ ही गए, ये तो सर्चिंग देख ही ली हम लोगों ने। हाँ, एक प्रॉब्लम आ गई थी, और जरा जल्दी से इसको सॉल्व कर लें। क्या बोला है कि वाइल इंसर्टिंग द एलिमेंट्स दिस इन एन एम्प्टी बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री इन द सीक्वेंस शोन द एलिमेंट इन द लोवेस्ट लेवल। कह रहे हैं कि अगर ये कुछ नंबर दिए गए, अगर मैं इनसे अगर बाइनरी ट्री बनाऊं तो सबसे नीचे यानी सबसे लोवेस्ट लेवल पे कौन सा नंबर आएगा। हमने कहा ठीक है, चलो जल्दी से बना के देख लेते हैं। तो आओ चलो काम शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला नंबर क्या दिया है, 71, ये लीजिए। तो 71 क्या हो गया, मेरा रूट हो गया। ठीक है, ये रहा मेरा रूट। इसके बाद अगला नंबर है 65। जल्दी बोलो किधर जाएगा, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट, क्योंकि छोटा है ना। तो ये आ गया मेरा 65। फिर अगला नंबर कौन है, 84। 80, और हमेशा बेटा कहाँ से शुरू करोगे, रूट से, ऊपर से देखना शुरू करो, रूट से देखो। 84 नंबर है, 84 क्या 71 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, यानी किधर जाना पड़ेगा आपको, इसके राइट में। ठीक है, तो ये आ गया 84। 84 के बाद अगला नंबर देखो 69। 69 ऊपर से देखो 71 से, 71 से छोटा है क्या? हाँ, तो किधर जाओगे, लेफ्ट में। 65 है, 65 से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है, यानी कि 69 65 के राइट में जाएगा। ये लीजिए 69 आ गया। अब इसके बाद अगला नंबर है 67। 67 ऊपर से देखिए, 71 से छोटा है, लेफ्ट में जाओ। 65 से बड़ा है, राइट में जाओ। 69 है, 69 से छोटा है, यानी कि यहाँ पे आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब इसके बाद आखिरी नंबर है मेरे पास 83। 71 से बड़ा है, राइट पे आ जाओ। 84 है, 84 से छोटा है, यानी इधर आ जाएगा। ये मेरा बन गया बाइनरी ट्री, सॉरी बाइनरी सर्च ट्री। जो मुझे नंबर दिए गए थे उस पर मेरा जो ट्री फॉर्म होगा कुछ ऐसा तैयार होगा। सवाल क्या पूछा था कि भाई सबसे लोवेस्ट लेवल पे कौन है, तो ये लेवल 0 है, लेवल 1 है, लेवल 2 है और ये लेवल 3 है। देखो सबसे नीचे ये बैठा है भाई अपना। ठीक है, 67 आएगा सबसे लोवेस्ट लेवल पे। ये देखो, ये रहा मेरा आंसर, दैट इज बी। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सी क्वेरी थी, नहीं समझ में आया रिवाइंड करके देखिएगा वीडियो में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ऐसे ही बाइनरी सर्च ट्री में क्या करना है, हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो वैल्यू कैसे करेंगे, इंसर्ट। अभी भी जो प्रोसेस देखी थी, अभी हम लोग और कर क्या रहे थे, देखा नहीं था, हम लोग वैल्यू ही तो कर रहे थे, इंसर्ट, है ना। वो अभी अभी तो करके आए हैं, तो वही सारी चीजें, और कोई ऐसी खास बात नहीं है। रिमूविंग द वैल्यू, ठीक है, किसी बाइनरी ट्री से वैल्यू रिमूव करना। हालांकि मैं बताऊं ये सबसे कम इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ट्रीज में, क्योंकि ट्रीज में वैल्यू रिमूव करने के लिए क्वेरी बहुत कम देते हैं। ट्रैवर्सल देते हैं, सर्चिंग खूब देंगे आपको, कई बार वैल्यू ऐड करना भी दे देंगे, वो भी बहुत कम होता है। लेकिन रिमूवल बहुत कम देते हैं, लेकिन तब भी रिमूव करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, ये हम लोग यहाँ पे कुछ सीन यहाँ पे जरा देखते हैं। ठीक है ना, तो चलो एक काम करते हैं, पहले जरा मैं इसको थोड़ा सा बना लेता हूँ फिर बात करता हूँ, है ना। क्या क्या दिया है भाई, 8 है,
ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे ये एक फिर से आपके सामने BHT आ गया है और बात ये हो रही कि अगर हमें वैल्यूज रिमूव करनी है तो कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो जरा कुछ देखते हैं छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी 1 की। सपोज बेटा मुझे 1 को रिमूव करना है इससे, तो कोई प्रॉब्लम क्या है? इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड है क्या? नहीं है। तो फिर क्या करोगे? ठीक है, रिमूव कर दो। क्या फर्क पड़ रहा है? क्या किसी पे कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आपको 1 को रिमूव करना है, आराम से रिमूव कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, अब आइए एक और नंबर जरा रिमूव करके देखते हैं, 14। ठीक है, मैंने कहा बेटा 14 रिमूव करो। अब क्या देख रहे हो? 14 के 2 चाइल्ड हैं, एक लेफ्ट चाइल्ड है और एक राइट चाइल्ड है ही नहीं कोई, यानी एक ही चाइल्ड है बेचारे का। तो चलो, जब अकेला चाइल्ड है तो फिर किसी और का मुंह क्या देखना। जो चाइल्ड है उसको ही अपने पेरेंट की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। यानी ये जो 13 है, अकेला चाइल्ड है 14 का, तो बेटा क्या होगा? 14 यहां से हट जाएगा, ध्यान दो। ठीक है, 14 यहां से हट जाएगा और यहां पे कौन इसकी जगह ले लेगा? 13 ले लेगा। ठीक है, ये लो, तो यहां पे कौन आ जाएगा? 13 आ जाएगा। क्लियर? आई होप धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। सपोज 10 को रिमूव करना पड़े तो क्या होगा बताओ? 13 आ जाएगा, है ना। यहां से 10 हट जाएगा, ये हट गया 13 और यहां पे आ गया। क्लियर है कि नहीं? तो बहुत आसान है यहाँ पे ऐसे करके वैल्यू रिमूव करना, कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक काम करते हैं, सीधे हम लोग हमला करते हैं किसके ऊपर? रूट के ऊपर। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ 3 को रिमूव करना है, 1 मिनट सोचो क्या होगा? 6 आ जाएगा उसकी जगह, है कि नहीं? 3 का भाई एक ही तो चाइल्ड है, कौन? 6। ये 6 आराम से उठ के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो चलो ये तो सब हम समझ गए। हमला करते हैं रूट के ऊपर। मैंने कहा 8 रिमूव करना है, अब बताओ क्या करोगे? सही है कि नहीं? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? देखो ऐसा कोई अगर सिनेरियो बनता है कि सपोज मैंने बोल दिया कि नहीं तुमको 18 रूट को ही उड़ाना है, तो अब तुम देखो कि इसके करीबी वैल्यू कौन कौन सी हैं। 8 के सबसे करीबी कौन सी वैल्यू दिख रही है बताओ? 7 है और दूसरी कौन सी है? 10 है। ठीक है, एक तरफ 7 है, अगर मैं लेफ्ट वाले में देखूं और यहां की तरफ देखो तो कौन दिख रहा है मुझको? 10 दिख रहा है। ठीक है, तो देखो जो बेटा पहले आने वाली वैल्यू होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीडिसेसर। ठीक है, और जो बाद में आती है दैट इज नोन एज सक्सेसर, और वो भी कौन सा? इन ऑर्डर। इन ऑर्डर प्रीडिसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर। 10 जो है मेरा सक्सेसर है जो बाद में आता है, और 7 प्रीडिसेसर है। तो मैं तुमको बता दूं यहाँ पे कि हम लोग हमेशा पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं? लेफ्ट वाले को, यानी कि जो तुम्हारा इन ऑर्डर प्रीडिसेसर होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं, और अगर वो ना हो तब फिर हम किधर जाते हैं? अपने सक्सेसर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे 7 है ना मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा बेटा? ये जो 7 है, 7 को उठा के मैं क्या करूँगा? जिम्मेदारी दे दूंगा इसकी। तो यानी यहाँ पे क्या गेम होने वाला है एक्चुअली, अब समझना कि यहाँ पे ये जो 8 है, ठीक है, 8 की जगह जो नई वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 7। ठीक है, और यहां से 7 क्या होगा आपका? हट जाएगा। ये लीजिए, ठीक है कि नहीं? और ये और कुछ चेंज करना है? नहीं, बस बाकी सब बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तो ये देखिए 7 यहाँ पे आ गया। तो आई होप कि अब थोड़ा सा आइडिया इसका भी। मैंने आपको 3 तरह की वैल्यू रिमूव करके दिखाई। जब आपका कोई भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है, जब आपका कोई भी चाइल्ड नहीं है तो क्या करना है, या केवल अगर एक चाइल्ड है, ठीक है, तो क्या करना है? ये देखिए यहाँ पे 13 को रिमूव किया था, सॉरी 14 को रिमूव किया था हम लोगों ने अभी, है ना? हाँ बोलो बेटा। अगर 6 को रिमूव करना है तो अब यहाँ पे देखिए 4 है ना। मैंने क्या बोला था कि देखो 6 है, सपोज बेटा मुझे 6 को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा? इसके जो है लेफ्ट और राइट देखोगे, यानी कि प्रीडिसेसर और सक्सेसर। तो मैंने क्या बोला था? पहली प्रायोरिटी किसको देनी है? लेफ्ट वाले को। तो यानी कि 4 यहाँ पे आ जाएगा। सही बात है कि नहीं? 4 यहाँ से हटेगा और अपने पेरेंट की जगह लेगा तुरंत। राइट को कब देना है? जब अगर ये ना होता, एक मिनट सोचो कि यहाँ पे 4 ना होता और यहाँ पे 6 होता और तुम मुझसे कहते सर 6 को रिमूव करिए, तो मैं क्या करता? 6 हटा के उसकी जगह 7। हाँ बिल्कुल,
ठीक है ना। तो ये है कहानी। तो आई होप कि जो रिमूवल है ये भी थोड़ा क्लियर होगा। ये आपको थोड़ी देर पहले भी मैंने बता ही दिया था, ठीक है, कि अगर वर्स्ट केस है किसी भी सर्च ट्री का, तब तो क्या होगा, आपको हर एक एलिमेंट चेक करना पड़ेगा। अगर आपको सारे एलिमेंट चेक करने पड़ रहे हैं तो आपको पता है मेरी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज ऑलवेज n, ठीक है। लेकिन अगर आप सर्च करवा रहे हो, इंसर्ट करवा रहे हो बाइनरी सर्च ट्री में, तो अच्छी बात क्या है कि हर कंपेरिजन के बाद रेंज आधी होती जाती है। तो आपको जो हमेशा मिलेगा ओमेगा ऑफ लॉग एन वाली वैल्यू मिलेगी। ये चीज़ आपको भी मैंने बता दी। चलिए और देखते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या कह रहे हैं जरा देखिए। द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री इज गिवन बाय दिस देन द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ दिस ट्री। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई एक जो है प्री ऑर्डर मैंने एक ट्री का दिया हुआ है, इन्होंने कोई एक ट्री है उसका प्री ऑर्डर दिया हुआ है और कहा है कि हमको उसका पोस्ट ऑर्डर बता दीजिए। ओ, पोस्ट ऑर्डर बताने के लिए तो बेटा आपको पता है, आप पहले तो मुझे ट्री बनानी पड़ेगी, पहले तो मुझे देखना पड़ेगी ट्री कैसा है। तो यानी आप समझ रहे हैं, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में भी किया था, पर उसमें मैंने एक चीज़ और भी बोली थी कि अगर मैंने आपको प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है तो साथ में मुझे इन ऑर्डर जरूर चाहिए। अगर आप मुझे इन ऑर्डर नहीं बताओगे तो फिर मैं नहीं बना, तो फिर मैं आपका जो है ना तो मैं ट्री बना पाऊंगा, ठीक है, और ना ही मैं कोई और ऑर्डर बता पाऊंगा। बहुत सीधी सी बात। तो यहाँ पे इन लोगों ने हमें केवल प्री ऑर्डर दिया है, लेकिन ध्यान दो पोस्ट ऑर्डर नहीं दिया है, सॉरी इन ऑर्डर नहीं दिया, तो मैं ट्री कैसे बनाऊं। कोई बात नहीं बेटा, ध्यान दो यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि ये बाइनरी सर्च ट्री है। और अभी थोड़ी देर पहले याद है ना, मैंने एक फीचर बताया था कि अगर बेटा बाइनरी सर्च ट्री है तो उसका जो इन ऑर्डर होगा वो हमेशा सीक्वेंस में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मानते हो कि नहीं? अगर इन ऑर्डर है तो उसका बिल्कुल सीक्वेंस में होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये जो इन्होंने हमको इसका जो प्री ऑर्डर दिया हुआ है इसका हम लोग जल्दी से सीक्वेंस निकाल लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा दिख रहा है, 2, 1 तो नहीं है ना कहीं, नहीं, तो चलो 2 हो गया। 2 के बाद और फिर देखो कौन सा है, कहीं कुछ दिख रहा है, 2 के बाद यहीं पे ही होगा। फिर मुझको 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 2 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 भी दिख रहा है, 10 भी दिख रहा है। 10 के बाद देखो 11 है, कहीं 11 नहीं है, इसके बाद सीधे 12 दिख रहा है। और देखो 12 के बाद 12 हो गया, 12 के बाद है 15, 16, 17, 15, 16, 17 और 19 एंड 20। ठीक है, देख लो बेटा पूरी 12 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है बेटा, वैल्यू पूरी हो गई। तो अब हम अपना काम बेटा आराम से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ट्री बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ये प्री ऑर्डर सीक्वेंस है, यानी सबसे पहले रूट कवर होता है, फिर लेफ्ट, फिर राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, पहली वैल्यू कौन सी है, 12। 12 का मतलब क्या हुआ कि ये मेरा क्या होगा, रूट होगा। तो ये लो मैंने कहीं बना लिया यहाँ पे 12। ठीक है, 12 के बाद आगे चलिए, अगला नंबर कौन सा है, 8। 8 को बेटा देखना पड़ेगा कि ये जो मेरा रूट है, देखो ये यहाँ पे रूट है, ये 8 जो है किधर है, 12 के लेफ्ट में है, यानी कि 8 आया होगा यहाँ कहीं। ठीक है, 8 के बाद फिर अगला नंबर कौन सा दिया है, 6। 6 किधर है बेटा, ये 8 के भी लेफ्ट में है, तो यानी कि ये यहाँ कहीं आ गया होगा। ठीक है, फिर 6 के बाद देखो अगला नंबर कौन है, 2। 2 जो है 6 के लेफ्ट में है, ये लो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद फिर देखते हैं अगला नंबर कौन है, 7। 7 किधर है बेटा, 8 के लेफ्ट में ही है, 8 के लेफ्ट में है, लेकिन 8 के लेफ्ट में तो 6 है, और देखो 6 के राइट में है, ये भी ध्यान दो, यानी कि ये नंबर यहाँ कहीं है। समझ गए ना बेटा, 8 के लेफ्ट में है पर 6 के राइट में है, तो यानी 8 में कौन सा नंबर डालना था यार, 7। 8 तो ऑलरेडी पढ़ चुका है, कोई और नंबर था, सॉरी। क्या था, 7 पढ़ चुका है, नहीं 7 का ही नंबर था क्या, हाँ 2 के बाद 7 था, ओके सॉरी। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 7। ठीक है, 8 के किधर जाएगा, लेफ्ट में, 6 के राइट में। अगला नंबर देखो कौन सा है, 9। 9 किधर दिख रहा है आपको, 8 के जस्ट राइट में, तो यानी कि ये यहाँ कहीं होगा।
ठीक है, ये रहा 9। फिर इसके बाद देखिए अगला नंबर है 10। 10 कहाँ है जरा देख लो, 12 के रूट के तो लेफ्ट में है, 9 के राइट में है, 9 के राइट में है यानी कि यहाँ कहीं होगा। ठीक है, इसके बाद फिर 10 के बाद देखो अगला नंबर कौन सा है, 16। 16 किधर है, 12 के राइट में। ये बेटा ये मेरा पूरा राइट साइड है ना। तो ये है 12 के राइट में, अगला नंबर है मेरा 16। तो यानी कि ये जाएगा 12 के इधर। ठीक है, 16 के एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन सा दिख रहा है आपको, 15। 15 देखो यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है मुझे, 16 के लेफ्ट में, यानी कि यहाँ पे होगा कहीं 15। उसके बाद फिर अगला नंबर कौन सा दिख रहा है मुझको, 19। 19 कहाँ पर है जरा देख लो, 16 के राइट में है, 16 के तो राइट में ही जाना पड़ेगा, ये लीजिए। ठीक है, अगला नंबर आ गया मेरा 19। 19 के बाद फिर नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है 17। ये 19 के देख रहे हो लेफ्ट में है, 19 के लेफ्ट में यानी कि 17 आ जाएगा इधर। और फिर सबसे लास्ट में कौन सा नंबर दिया है, 20, 19 के राइट में है। तो बेटा ये देखो मेरा ट्री यहाँ पे तैयार हो गया। सही है, मुझको इन्होंने प्री ऑर्डर सीक्वेंस दिया था और मैंने इन ऑर्डर अपने आप निकाला, और इन दोनों की हेल्प से ये देखो मैंने और तुम लोग ध्यान दो, एक बार पूरा चेक कर लो कि ये बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं, है ना, आराम से चेक कर लो बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं। ठीक है, और जब तुमको मालूम पड़ जाए तो अब क्या करना, और ये सही बना है कि नहीं बना, तो अब तुम क्या करोगे, अब है ना, अब हमें ये भी तो पता चले कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो एक बार पूरा आराम से चेक कर लो, जब तुमको श्योर हो जाए कि नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने यही वाला इन ऑर्डर ट्रैवर्सल दे के बनाया है। अब क्या करना है, और जब ये सही बना है तो हमसे सवाल क्या पूछा इन लोगों ने, ध्यान दीजिए, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो अब तो ट्री तैयार है ही है, अब तो मैं पोस्ट ऑर्डर आराम से निकाल लूंगा। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर के लिए याद है ना क्या सिखाया था, कि आप लाइन ड्रॉ करोगे सबके किधर, राइट साइड पे, और फिर ये जिस सीक्वेंस में लाइन अपनी ड्रॉ करिए यहाँ से, कि सबसे पहले 2 गया, ठीक है, 2 के बाद फिर इधर घूम के जाओगे 7 और फिर 6। तो नोट करते चलते हैं, 2 है, 7 है, 6 है। और तुम ध्यान दो तो एक ही मुझे समझ में आने लग गया है कि मेरा बी वाला ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आप अभी और आगे चेक कर लो। 10, 9, 8, ये देखिए 10, 9, 8 यहीं पे चेक कर लेते हैं, है ना। इसके बाद फिर आगे आइए 15, 17, 20, ये देखिए 15, 17, 20। ठीक है, और फिर 19, 16 एंड 12, 19, 16 एंड 12, ये देखिए। तो ये हो गई क्वेरी, बहुत ही अच्छी क्वेरी है। मैंने क्या बोला, समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइज करके देखिए। ठीक है ना, पर ऐसी क्वेरीज आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, कि कैसे मुझको यहाँ पे 2 ट्रैवर्सल दिए गए और उनकी हेल्प से मैंने एक बाइनरी सर्च ट्री तैयार किया, और मैंने तीसरा ऑर्डर बताया। ध्यान दो, 2 ऑर्डर की हेल्प से बाइनरी ट्री बताई और तीसरा वाला मैंने बताया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये भी देखो, बहुत ही प्यारी और बहुत सिंपल सी क्वेरी है। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। कह रहे हैं कि कोई बाइनरी सर्च ट्री है, जरा इनमें देख के बताओ कि कौन कौन से सीक्वेंस सही हैं और कौन से नहीं सही हैं। तो देखो तुमको पहले ही बता दिया कि अगर वो बाइनरी सर्च ट्री है तो यानी सारे नंबर ऑर्डर में होंगे, है ना। तो जब देख लो, जहां जो ऑर्डर में मिल जाए वो सही है, जो ऑर्डर में ना हो वो गलत है। और देखते हैं 1, 3, 5, 7, 8, 15, 19, 25 बिल्कुल सही है ना, सारे नंबर ऑर्डर में। यहाँ पे आओ 5, 8, 9, 12, 10, अरे गलत है। 10, 12 के बाद में कैसे आ सकता है, गलत है ये। और देखो 2, 7, 10, 8 ये भी गलत है। सही है कि नहीं, देखते हैं 4, 6, 7, 9, 18, हाँ ये सही है। आप समझ गए, तो यानी पहला और चौथा। ठीक है, फर्स्ट एंड 4 कहीं दिया है, पहला ही वाला ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट एंड 4 आर द करेक्ट ऑप्शन। इस ऑर्डर में हम आप ये जो है, अगर ये सीक्वेंस है इन ऑर्डर, तो यानी कि हम लोग बड़े आराम से किसी बाइनरी सर्च ट्री को ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अरे अभी और भी प्रॉब्लम है, ओहो ये क्या है भाई, देखो
सपोज दैट वी हैव नंबर बिटवीन 1 to 100 इन अ बाइनरी सर्च ट्री। चलो अच्छा, कोई ट्री बना हुआ है, कह रहे हैं कि उसमें जो है, और हमें ये देखना है कि नंबर 55 ढूंढना है। तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कैन नॉट बी द सीक्वेंस ऑफ द नोड एग्जामिन्ड। कह रहे हैं कि हमें एक नंबर 55 ढूंढना है, कह रहे हैं कि इनमें से कोई एक ऑप्शन है जो सही नहीं है, ठीक है ना। तो आओ जरा देखते हैं कि कैसे चेक किया जाए। तो चलो, सबसे पहले कह रहे हैं कि हमने 10 को चेक किया, तो तुमको पता है ये बाइनरी सर्च ट्री है, 10 का मतलब क्या हुआ कि ये रूट रहा होगा, सही बात है ना। हम कौन सा नंबर सर्च कर रहे हैं, ध्यान रखो 55, 10 है, 10 के बाद ये गए, अगला नंबर मिला 75, तो 75 तो बेटा तुमको पता है 10 से बड़ा है, यानी कि फिर मैं यहाँ पे कूद के आया हूँगा 75 के पास। इसके बाद है 64, ये 75 से छोटा है ना, 55, और ये है 64, ये किधर होगा 75 के इधर। तो देखो 55 तुमने देखा, क्या 75 से छोटा है, हाँ, तो उसने तुम्हें कहाँ पहुँचा दिया, 64 पे, बिल्कुल सही है। अगला नंबर मिला 43, ओ 55 जो है 64 से भी छोटा है, यानी तुमको 64 के भी लेफ्ट में जाना पड़ेगा, सही बात है। तो 64 ने आपको भेज दिया 43 के पास। अब अगला नंबर कौन सा मिला मुझे, 60, ओके 55 देखो 43 से बड़ा है, तुम जो नंबर सर्च कर रहे हो, यानी 43 तुमने ने तुमको कहाँ भेज दिया, 65 के पास, सही है ना। क्या है 60, केवल 60 है, अच्छा। ठीक है, तो अब देखो 43 ने मुझे भेज दिया 60 के पास, पर 55 तो 60 से भी छोटा है, तो यानी कि अगला नंबर कौन सा मिला मुझे, 57, ये किधर मिलेगा, इधर इसके लेफ्ट में, ठीक है। चलो ये भी सही है बिल्कुल। और फिर अब क्या हुआ, 55 57 से भी छोटा है, यानी कि इसके भी लेफ्ट में यहाँ कहीं होगा 55। तो बताओ ये सीक्वेंस फॉलो हो सकता है कि नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल सही है, पहला सीक्वेंस 100% सही है। चलो ये वाला सीक्वेंस देख लेते हैं, 9, सबसे पहले 9 के पास गए, 9 ने मुझे 85 के पास भेजा, ठीक है, 85 ने मुझे 47 के पास भेजा, ठीक है, पर 47 क्या है, छोटा है, 47 छोटा है, तो ये 68, इसने मुझे यहाँ भेज दिया 68 के पास, ठीक है। 68 के बाद 43, अरे बेटा 43, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि 43 47 से छोटा है, उसको इधर कहीं होना चाहिए था, है कि नहीं। तो तुम यहाँ ये पक्का गलत है, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको, ये रॉन्ग है सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ का कोई एक ट्राई कर लीजिए, 190 से शुरुआत हुई, ठीक है, 190 ने मुझे कहाँ भेजा, 12 के पास, ठीक है बिल्कुल, पर 55 बड़ा है, तो इसने मुझे इधर भेज दिया 68 की तरफ, राइट की तरफ, पर 68 ज़्यादा बड़ा हो गया। 190 से कैसे स्टार्ट होता है, 100 तक है ना, क्या हुआ बेटा, 100 तक नंबर थे, ऑनलाइन 100 तक, हाँ 100 तक थे, लेकिन चलो जो भी दिया है सीक्वेंस इन्होंने, ठीक है, इसको 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 34 के पास आ गए, चलो ठीक है, 34 कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि 12 से तो बड़ा ही है ना, तो 12 के राइट में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 34 ज़्यादा छोटा हो गया, तो 34 ने कहा कि मेरे तो भाई राइट में फिर 62 मिलेगा, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो यानी 55 62 के राइट में होना चाहिए, सॉरी लेफ्ट में, तो मैं यहाँ पे गया तो नंबर मिला 53, ये भी सही है बिल्कुल, अब तक मामला सही चल रहा है। और 53 ने बोला कि मेरे राइट पे जाओ तो तुमको 55 मिल जाएगा। थर्ड से फोर्थ चले गए, क्या, ऊपर वाले से नीचे वाले में चले गए आप, ऊपर वाले में नहीं, देखो कोई एक रॉन्ग था, रॉन्ग तो मिल ही चुका है। हाँ नहीं, आप ये करते करते बी से डी चले गए, अच्छा कहीं कोई और वैल्यू ले ली क्या मैंने, 34 62, अच्छा हाँ 45 था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 53 नहीं, यहाँ पे 45 था, कोई बात नहीं, तब भी सीक्वेंस सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि ये चीज़ ऑब्जर्व करनी आप समझ ली होगी, ठीक है, कि आपको ऐसे बना के ट्राई करना है और यहाँ पे देखना है कि कहीं कोई चीज़ भूल तो नहीं रहे।
थोड़ी सी कोडिंग यहाँ पे लिखी हुई है जो अब आप आराम से समझ सकते हैं। कोई ज़्यादा ऐसी मतलब बहुत ही सिंपल कोडिंग है। मैं आपको रूट भेजूंगा और डेटा प्रोवाइड करूंगा। अब तुमको डेटा क्या करना है, रूट के अकॉर्डिंग वहाँ पे अब देखो सर्च करना है। तो आपको पता है सर्चिंग में रूट से शुरू करते हैं, सबसे पहले नोड से। तो सबसे पहले हम रूट का जो डेटा है, तुम जो नंबर सर्च कर रहे हो वहाँ से चेक करेंगे, अगर इक्वल है तो वही कर देंगे रिटर्न। लेकिन अगर जो है मेरा डेटा रूट के डेटा से छोटा है, लेस देन है, तो पता है ना किधर जाना था, लेफ्ट में जाना था। तो ये देखो मैं क्या करूँगा, रिकर्सिव फंक्शन कॉल करूँगा, रूट का लेफ्ट और डेटा पास कर दूंगा। लेकिन अगर वैल्यू, ठीक है, मेरा जो नंबर है वो रूट के डेटा से बड़ा है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, इस स्टेटमेंट पे, और मैं रूट के राइट में जाऊँगा, ठीक है, और अपना डेटा पास कर दूंगा। फिर वो अपने लेफ्ट और अपने राइट पे जैसी इन तीनों में कंडीशन मैच करेगी उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। तो अब ये पूरा कोड यहाँ पे दे दिए हैं मैंने, इनको आप एक बार बैठ के ऑब्जर्व कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कोडिंग पे इस पर क्वेरी आनी भी नहीं है, थियोरिटिकल नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसी क्वेरीज आती हैं ये मैंने अभी आपको करके दिखाई हैं, समझ रहे हैं ना। ये जो अभी मैंने क्वेरीज करके दिखाई हैं, ऐसी क्वेरीज पे आपको ध्यान देना है। अच्छा, फिर देखिए इसके बाद एक जो है कुछ अलग टाइप का ट्री, ठीक है, नाम क्या है इसका, एवीएल ट्री, ठीक है। एवीएल ट्री, इसकी फुल फॉर्म क्या है बेटा, एक्चुअली ये इसकी जो फुल फॉर्म है वो दो जो है हमारे प्रोग्रामर हैं उनके ऊपर, दो साइंटिस्ट थे हमारे, उनके नेम के ऊपर हैं। इनकी यहाँ पे फिगर भी पड़ी है। पहले का नाम है एडेल्सन वेलस्काई एंड सेकंड का नाम है लैंडिस करके। तो इन लोगों के नेम के पहले पहले जो कैरेक्टर हैं, देखिए ये है ए, ये है वी और ये है एल, ठीक है। तो इनके नेम्स के जो फर्स्ट कैरेक्टर हैं उनको लेके इस ट्री का नाम रखा गया है, दैट इज एवीएल ट्री। खास बात क्या है, तो कुछ बातें पहले मैं ऑब्जर्व करके बता दूं। पहली बात ये भी क्या है, बाइनरी सर्च ट्री है। पहली चीज बाइनरी सर्च ट्री है, यानी आप समझ गए होंगे कि रूट हमेशा अपने लेफ्ट वाली वैल्यू से छोटा होगा, सॉरी लेफ्ट वाले से बड़ा होगा, राइट वाले से छोटा होगा, ठीक है। नंबर 2, इनकी खास बात क्या है, ठीक है। और जब फिर वही सारे फीचर कि अगर आप इनका इन ऑर्डर सीक्वेंस निकालो हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा। ये ट्री थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी कैसे हैं कि बेटा ये ट्री जो हैं दे आर ऑल्सो नोन एज सेल्फ बैलेंसिंग ट्री, यानी ये ट्री ऐसे होते हैं जो अपना बैलेंस बना के रखते हैं। जैसे कई बार आप कई ट्री देखोगे कि क्या है कि पूरा लेफ्ट खाली पड़ा है, सारे नोड एक ही तरफ लगे हुए हैं, किधर, राइट की तरफ, ठीक है। या क्या है, राइट खाली पड़ा हुआ है, सारे नोड लेफ्ट की तरफ लगे हुए हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो एक ऐसे ट्री के बारे में, ठीक है ना। 10 है, फिर 10 के बाद 5 है, 5 के बाद 4 है, 4 के बाद 3 है, ठीक है। अब आप ये देखो ये क्या है, बाइनरी सर्च ट्री है। आप देख लो ये सही है कि नहीं, बाइनरी सर्च ट्री है। और क्या देख रहे हो, सारे नोड एक ही तरफ लगे हुए हैं लेफ्ट में। ऐसे ट्री को क्या बोलते हैं, लेफ्ट स्क्यूड ट्री, ठीक है। इसका जो नाम होता है लेफ्ट स्क्यूड की, यानी पूरा ट्री बेटा मेरा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, सही है, राइट में कुछ है ही नहीं। तो ये यहाँ नहीं हो सकता एवीएल ट्री में। एवीएल ट्री की क्या खास बात है कि वो अपने लेफ्ट और राइट हर एक नोड, हर नोड की जिम्मेदारी है कि क्या करते हैं कि वो अपना बैलेंस बना के रखता है। जब भी आप कोई एक नोड रिमूव करोगे या जब भी आप कोई एक नया नोड डालोगे उस ट्री में, तो वो ट्री क्या करता है, अपने आप को तुरंत बैलेंस करता है। अगर वैल्यू इधर लेफ्ट की तरफ ज़्यादा हो गई तो वो थोड़ा राइट की ओर झुक जाएगा, राइट में ज़्यादा हो गई तो लेफ्ट की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। वैल्यूज़ को यहाँ वहाँ पोजीशन करेगा, कुछ वैल्यू लेफ्ट वाली उठा के राइट में डाल देगा, ठीक है। सारी मैकेनिज्म करेगा लेकिन अपना बैलेंस नहीं बिगड़ने देगा, ठीक है। तो इनको हम लोग कहते हैं सेल्फ बैलेंसिंग ट्री भी। अब ये देखो, तो यहां पे क्या होता है बेटा, ये अपने बैलेंस फैक्टर का बड़ा ध्यान रखता है। ये बैलेंस फैक्टर क्या चीज होती है कि देखो हर एक जो है नोड वो देखता है कि मेरे लेफ्ट और राइट के जो सब ट्री हैं उनकी हाइट कितनी है, ठीक है। और लेफ्ट और राइट जो है सब ट्री की जो हाइट का जो डिफरेंस है ना, उसमें बेटा केवल 3 वैल्यू की आपको परमिशन दी गई है।
अगर ये 3 अगर आ रहे हैं रिजल्ट तब तो यानी कि तुम्हारा ट्री बैलेंस है, पर अगर इन 3 के अलावा अगर कोई और वैल्यू आ रही है यानी कि तुम्हारा ट्री बैलेंस नहीं है। कौन कौन सी वैल्यू की परमिशन है? -1, 0 या फिर +1। ठीक है, यानी कि मेरे लेफ्ट और राइट जो सब ट्री की हाइट में एक लेवल का ज्यादा या कम, एक ज्यादा हो सकते हो एक कम हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 का मतलब दोनों बराबर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूं कैसे क्या क्या कहानी है। ठीक है, अब देखना सबको यहाँ पे सबसे पहले देखो मैं तुमसे 40 की बात करता हूं, एक एक करके सबको पकड़ते हैं। 40 की बात करता हूं, देखिए 40 के लेफ्ट की हाइट कितनी है? एक लेवल। राइट की हाइट देखिए कितनी है? एक लेवल। तो यहां का बैलेंस फैक्टर कैसे निकालोगे? लेफ्ट माइनस राइट, 1 - 1 कितना आंसर आ गया? 0। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहां पे आइए जरा 30 वाले की बात करते हैं। 30 वाले का जो लेफ्ट है वो कितना है? 1। राइट में कुछ है ही नहीं यानी कितना हो गया? 0। तो बताओ 30 का बैलेंस फैक्टर कितना हुआ? 1 - 0 दैट इज 1। ठीक, और यहां पे आओ 10 के पास आओ। 10 का जो लेफ्ट है वो तो है ही नहीं यानी कि 0। राइट की तरफ देखो तो एक लेवल पे नोड लगा हुआ है, तो 0 - 1 कितना आंसर आ जाएगा? -1। ये देखो सही है कि नहीं? 25 का देख लो, 25 का 1, 2 और 3। ठीक है, आप देखो तो 3 लेवल हैं इसके नीचे। राइट में जरा चेक कर लो, 1, 2 और 3। ठीक है, कैसे भी नाप लो, आप देखो 3 लेवल है, तो यानी कि 3 - 3 कितना हो गया? 0। तो देखो हर नोड पे बैलेंस लिखा हुआ है, कैसे कैलकुलेट किया गया है ये भी मैंने बता दिया आपको। तो ये जो बैलेंस फैक्टर है वो इन 3 के अलावा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक कम हो एक ज़्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा चलेगा ऊपर नीचे, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं। तो ये होता है इसका बैलेंस फैक्टर, जो अभी भी मैंने बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको मैंने दिखाया यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद अब आ गया सबसे खतरनाक पार्ट आज की क्लास का। समझ गए ना? 1 मिनट बेटा बस। हाँ ठीक है बेटा, तो इंसर्शन इन एवीएल ट्री कैसे बैलेंस करता है अपने आप को? जब भी एक नया नोड आता है, सपोज कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है कि जो रूट से छोटी वैल्यू डाले पड़ा है। एक मिनट सोच के देखो, बाइनरी सर्च ट्री है, रूट पे जो वैल्यू है तुम उससे छोटी वैल्यू फटाफट ट्री में ऐड करवा रहे हो, सब वैल्यू कहाँ जा रही होंगी? लेफ्ट में। सारी वैल्यू लेफ्ट में भर जाएंगी, राइट खाली पड़ा रहेगा। पर ये ट्री ऐसा नहीं होने देगा, वो क्या करेगा? ट्री को बैलेंस करता रहेगा, भले उस चक्कर में रूट बदलना पड़े। आप समझ रहे हैं? वो दोनों साइड का लेवल बराबर करने की कोशिश करता रहेगा, बार बार अपने एलिमेंट को शिफ्ट करेगा, लेकिन बैलेंस फैक्टर नोड का नहीं बिगड़ने देगा। कैसे ये सब काम होगा और जरा करके देखते हैं एक बार। तो लंबा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना, पर चलो करके देखते हैं क्या होता है। तो बेटा ये देखो, हमसे कहा है कि एक जरा ये एवीएल ट्री बना के दिखाओ। कह रहे हैं कि ये कंसीडर एन एम्प्टी एवीएल ट्री एंड इंसर्ट द फॉलोइंग नोड इन द सीक्वेंस। कह रहे हैं ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में जरा नोड करके दिखा दो इंसर्ट। ठीक है, तो इसमें बेटा कुछ रूल्स हैं जो हमको सीखने पड़ेंगे, तो इन रूल्स को मैं यहाँ साइड में लिखूंगा जब जब आएगा नंबर इनका। तो देखो मैंने 2 कॉलम बनाए, एक बनाया P और एक बनाया है S। P स्टैंड फॉर प्रॉब्लम और S स्टैंड फॉर सॉल्यूशन। जब हम अभी ट्री बनाएंगे तो देखो हमारे आगे तरह तरह की सिचुएशन आएंगी, उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो बेटा पहला नोट क्या दिया इन्होंने मुझे? 21। तो चलो मैंने कहा ये रहा मेरा रूट।
ऐसे नहीं बनाऊंगा, ऐसे गोले में तो बहुत गड़बड़ होगी, ठीक है, ऐसे सिंपली बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखो बेटा, पहला नोड मैंने क्या डाला 21, अगला क्या आया 26, कहाँ जाएगा 21 के राइट में, क्योंकि 21 से बड़ा है तो राइट में आएगा। अगला नंबर क्या डाला 30, लेकिन एक मिनट, अगला नंबर डालने के पहले एक और चीज समझ लो, जब भी तुम एक नोड एवीएल ट्री में जब भी एंटर करोगे, इंसर्ट करोगे, इंसर्ट करने के पहले एक बार ये देख लो कि कहीं किसी नोड का बैलेंस तो नहीं बिगड़ रहा है। तो देखो जैसे ही तुमने यहाँ पे ये 26 किया इंसर्ट, तो तुरंत देख लो कि मेरा पेरेंट 21, इसका कहीं बैलेंस तो नहीं बिगड़ रहा। तो यहाँ खुद चेक कर लो, यहाँ की तरफ कितना है 1, यहाँ की तरफ कुछ है ही नहीं, लेफ्ट में 0, यानी कि 0 - 1, क्या आंसर आएगा मेरा -1। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 की तो परमिशन है ना मुझे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो चलो 21 के बाद डाल दिया 26, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर जैसे ही आपने 26 के बाद 30 डाला बेटा, अब ध्यान देना सब लोग, यहीं से हमारा सीखना शुरू होता है। 30 तुमको पता है 26 से बड़ा है, तो यानी 26 के राइट में जाएगा। जैसे ही तुमने 30 डाला, अब तुम ध्यान दो कि क्या प्रॉब्लम हुई किसी को, 26 को प्रॉब्लम हुई नहीं हुई। 21 के बारे में सोचो, प्रॉब्लम हुई क्या, बिल्कुल। आप देखो तो 21 जो मेरा रूट था उसका बैलेंस बिगड़ गया है। कैसे, राइट की तरफ कितने लेवी लोग हैं 2, और लेफ्ट में कितने हैं 0, यानी कि 0 - 2, क्या आंसर आया -2 है बैलेंस फैक्टर। ये परमिशन नहीं है आपको इसकी, समझ गए ना। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो अब जो बताऊंगा ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम तो हो गई है, और क्या प्रॉब्लम हो गई ये भी आप समझ गए हैं कि प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरा ट्री राइट की तरफ ज़्यादा झुक गया है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का क्या मेथड है बेटा, ध्यान दो। तुम जहां पे भी नोट डालने जा रहे थे, ठीक है, उसके ऊपर देखो कि प्रॉब्लम किसको हुई। तो हमें क्या मालूम पड़ा कि जो प्रॉब्लम हुई है वो 21 को हुई है। तो आप क्या करेंगे, जिस नोट को भी प्रॉब्लम हुई है वहां से अपने नए वाले नोट की तरफ चलिए, और दो मूव चलेंगे केवल, आई रिपीट, केवल 2 मूव चलेंगे। और देखो कि कहां की तरफ चल रहे हो, राइट या लेफ्ट। तो ये देखो 21 से पहला मूव आपने किधर दिया है, राइट की तरफ। फिर 26 के भी 30 की तरफ चलिए, राइट की तरफ, यानी पहला राइट दूसरा राइट। इस प्रॉब्लम का नाम पता क्या है, RR, ठीक है। ये जो पहले 2 मूव है वो मैंने लिख दिए है। तो ये जो प्रॉब्लम हुई है बेटा 21 को, इस प्रॉब्लम का नाम क्या है, RR। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, L, ठीक है। यानी कि अपने ट्री को लेफ्ट घुमा दीजिए, बात समझ रहे हैं, अपने ट्री को लेफ्ट घुमा दीजिए। ये लीजिए, जो 26 है वो किधर आ जाएगा, 21 की जगह, ये देखिए 26 आ जाएगा 21 की जगह, 21 आ जाएगा इसके लेफ्ट में, और 30 आ जाएगा इधर। बात समझ में आई कि नहीं आई। मैंने अपनी जहां पे भी पहली प्रॉब्लम हुई थी राइट, वहीं से इसको घुमा दीजिए, ठीक है। तो ये जो, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये मैंने अपने पूरे ट्री को ऐसे घुमा दिया, और ये देखो कितना बढ़िया ट्री तैयार हो गया। बाइनरी सर्च ट्री भी है और बैलेंस भी है, ठीक है। तो ये मेरा ट्री तैयार हुआ। अगला चलिए अब और आगे चलते हैं। अगला नंबर देखो कौन आ रहा है भाई, अगला नंबर आ रहा है 9। 9 किधर जाएगा, 26 के लेफ्ट में, 21 के भी लेफ्ट में। जरा देखो किसी को प्रॉब्लम हुई क्या, चेक करके देखिए। 21 को प्रॉब्लम है, नहीं है, क्यों 1 और 0 एक का ही फर्क है। 26 को देखिए 1 2, और इधर कितना है 1, तो 2 and 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है 26 को भी, तो 9 से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला नंबर लेते हैं 4। 4 किधर जाएगा बोलो, 9 के लेफ्ट में। क्या किसी को प्रॉब्लम हुई क्या, जरा देखो किसको प्रॉब्लम हुई, नीचे से ऊपर देखना शुरू करिए। प्रॉब्लम किसको हुई, 9 को हुई क्या, नहीं, 9 का 1 और 0 चल रहा है मामला सही। 21 को हुई क्या, हाँ, ध्यान से देखिए 21 को बेटा प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है 21 को, कि इसके लेफ्ट में
दो लेवल हैं और राइट में 0 है, तो 2 माइनस 0, इसका बैलेंस फैक्टर 2 हो गया है, परमिशन नहीं है। तो चलिए अब प्रॉब्लम हो गई, अब सॉल्व करनी पड़ेगी। कैसे सॉल्व करोगे? वही चीज जो भी बताई थी। जिसको प्रॉब्लम हुई है, प्रॉब्लम किसको हुई है? 21 को। 21 से अपने नए वाले नोड की तरफ चलिए और दो मूव चलेंगे, केवल दो मूव। तो देखिए कौन कौन से मूव बन रहे हैं। पहला मूव किधर है? लेफ्ट। और फिर सेकंड मूव भी किधर है? 9 का लेफ्ट। यानी कि इस प्रॉब्लम का नाम पता है क्या होगा? एल एल। और इसका जो सॉल्यूशन है दैट इज आर। कह रहे हैं कि एक काम करो, ट्री को राइट घुमा दो। कौन सी ट्री को? इतने पार्ट को। ये जो 9 है इसको राइट घुमा दो। यानी कि क्या होगा? आप जरा सोचो। अगर आप अपनी ट्री को अगर राइट घुमा देंगे तो आपको पता है ना क्या होने वाला है। जो 9 है वो कहां जाएगा बेटा? 21 की जगह। ध्यान देना, ये जो 9 है तुम्हारा, ये कहां जाएगा? 21 की जगह। ये देखो 9 घूम के यहां जाएगा 21 की जगह, और 21 कहां चला जाएगा? यहां जाएगा। समझ गए? और ये जो 4 है ये कहां आ जाएगा? 9 की जगह। ये देखो। और आप देखो कि पूरा ट्री तुम्हारा बैलेंस हो गया कि नहीं, चेक करके देखो, है ना। तो बेटा इस वीडियो को बड़े आराम से रुक रुक के देखिएगा। तो देखिए दो प्रॉब्लम आई थी एल एल, और मैंने इसको सॉल्व किया, और इसका जो सॉल्यूशन था वो क्या था? मैंने बताया आर, कि राइट घुमा दो। सही है। तो ऐसे ही और अलग अलग सीन आएंगे बेटा, अभी खतरनाक सीन भी आएंगे बहुत। अगला नंबर देखो कौन सा कह रहे हैं? 14। बताइए कहां डाला जाए? 21 के लेफ्ट में। ठीक है ना। 14 26 से छोटा है, 9 के पास गए, 9 से बड़ा है, अपने राइट पे भेजेगा। 21 से छोटा है, ये कहाँ भेज देगा? अपने लेफ्ट में। यानी कि 14 कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा। बेटा आपने 14 डाला, देखो क्या किसी का बैलेंस बिगड़ रहा है क्या? पूरा चेक कर लीजिए किसका बैलेंस बिगड़ रहा है। सबसे पहले 21 का चेक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 के पास चलिए, 1 2 और 1 बिल्कुल सही है। और किसी को प्रॉब्लम? 26। बेटा रूट के, अरे वाह, आपकी बार रूट को भैया कह रहा है, रूट कह रहा मैं नहीं मानूंगा। आपकी बार मामला फंसा है रूट के साथ। रूट कह रहा मेरा बैलेंस बिगड़ गया, तुमने 14 डाला है, मेरा बैलेंस बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि मेरे लेफ्ट में मुझको 3 लेवल दिख रहे हैं। ये देखो 1 2 और 3, जबकि राइट में केवल एक ही लेवल है। यानी 3 - 1 कितना हो गया? बैलेंस फैक्टर 2 की परमिशन नहीं है। तो चलिए प्रॉब्लम आ गई है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे और देखते हैं। तो मैंने क्या बोला था? अपने नए वाले रूट की तरफ चलिए, और कहां से चलना है? जिस नोड को प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम किसको हुई है? 26 को। तो 26 से पहला मूव किधर लिया है आपने? लेफ्ट। सेकंड मूव किधर? राइट। तो यानी कि ये दो मूव, केवल आपको दो मूव देखने हैं। तो इस प्रॉब्लम का नाम क्या है? एल आर। पहला क्या था? राइट राइट, दूसरा था लेफ्ट लेफ्ट, तीसरा क्या है? एल आर, यानी पहले लेफ्ट और फिर राइट। तो बेटा प्रॉब्लम तो मैंने बता दी, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन भी एल आर है। समझ गए बेटा? इसका जो सॉल्यूशन है वो भी क्या है? एल आर है। एल आर का क्या मतलब? कि जहां पे राइट वाली प्रॉब्लम है वहां पे लेफ्ट लगा देना, और जहां पे लेफ्ट वाला मूव है वहां पे राइट की तरफ ट्विस्ट कर देना। ठीक है। तो ये ऐसे होगी यहां पे इसकी नेस्टिंग, ध्यान देना। ठीक है। तो आओ जरा आप देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए पूरा। तो देखो एल और आर, तो पहले बेटा मैं आर वाला, पहले जो अंदर वाले हैं इनको मैं देखता हूं। ये जो आर है इसको बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट कोई तरफ ट्विस्ट देना पड़ेगा। यानी ये जो 21 है ये घूम के किधर आ जाएगा? 9 की जगह। तो जरा मैं इसको बना देता हूं। 21 घूम के आ गया 9 की जगह। अब क्या होगा सीन? कि जो है 9 कहां चला जाएगा? लेफ्ट में 9, और इसके राइट में क्या चला गया? 4। ठीक है। अच्छा ये 14 बेचारा कहां जाएगा? अब ये भी तो प्रॉब्लम है। ठीक है ना। 14 कहां जाएगा? क्योंकि 21 जब तुमने घुमाया तो 9 और 4 इसके इधर आ गए। अब 14 को भाई बताओ इसकी सही जगह बताओ कहां रखा जाए? हैं? 9 के राइट में। चलो
रख देते हैं फॉर द टाइम बिंग, सही है ना। राइट वाले को लेफ्ट घुमाया और अब क्या करना है, इसको घुमा के, और ये जो लेफ्ट है इसको घुमा के कहाँ रख देना है, 26 की जगह। समझ गए ना, यहाँ पे 9 की जगह कौन आ चुका है, अब 21 आ गया है बेटा, ये वाला ट्री। और ये घूम के अब कहाँ चला जाएगा, रूट की जगह पे। यानी ये मुझे एक नया ट्री बनाना पड़ेगा। 21 आ जाएगा रूट पे, इसके लेफ्ट में आ जाएगा 9, 9 के इधर इधर कौन आ जाएंगे, 4 और 14। बाकी अब मैं सब रिमूव करता हूँ। ये हो गया इसका लेफ्ट ट्री। और अब चलेंगे इसके राइट पे। 21 जब घूम के वहाँ पहुँचेगा तो 26 और 30 इधर आ जाएंगे, है ना। इधर आ जाएगा 26, और 26 सॉरी, और 26 के इधर आ जाएगा 30। और बेटा अब जरा एक बार फिर से अपने पूरे ट्री को ऑब्जर्व कर लो, कितना घुमाया देखा तुम लोगों ने ना। घुमाने के बाद जाके ये कहानी तैयार हुई है। और अब देखो ट्री मेरा बैलेंस है कि नहीं, पहले तो ये देख लो। सर्च ट्री है कि नहीं, ये भी चेक कर लो। बाइनरी सर्च ट्री का कोई फीचर तो नहीं खराब कर रहा है ना, सब पूरा चेक कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद बेटा जब हम लोगों ने कौन सा नंबर डाला था, 14। अब अगला नंबर कौन सा आया, 28। 28 ये रहा। 28 सोचो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, सही है ना भाई। 26 के राइट में जाना है, पर वहाँ 30 पड़ा हुआ है तो 30 अपने लेफ्ट पे भेज देगा। ये आ गया 28। देखिए भाई किसका बैलेंस बिगड़ रहा है, 30 का चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। 26 का बिगड़ रहा है, सही बात है ना। तो आप जरा सोचिए क्या कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कौन सी प्रॉब्लम है, पहले राइट है फिर इधर लेफ्ट है, यानी कि प्रॉब्लम का नाम हो गया राइट लेफ्ट। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, वही राइट लेफ्ट, ठीक है ना। यानी फिर से इनको सबको घुमा के जरा सेट करना पड़ेगा। तो 30 पहले यहाँ जाएगा, सॉरी यहाँ से शुरुआत करेंगे पहले नीचे वाले से, है ना। 28 इधर आएगा, ये लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट है तो इसको राइट घुमाना है। ये लेफ्ट है तो ये राइट घूमेगा, है ना। 1 सेकंड रुको, राइट और लेफ्ट है, ये जाएगा इधर, 28 इधर, तो 30 इधर आएगा और 26, ओके। यानी सीन कुछ ऐसा आना चाहिए। ये देखो, है ना, सीन आना चाहिए कुछ ऐसा घूम फिर के कि 28 आ जाएगा बीच में सेंटर में, 26 इधर आ जाएगा, रोटेट होगा, और 30 चला जाएगा उधर, ठीक। चलिए 1 सेकंड। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमारी कहानी हो गई। हम लोगों ने यहाँ तक देखो अपनी, और यही 4 केस होते हैं बेटा, ध्यान रखना, यही 4 केस हैं और यही 4 सॉल्यूशन है। अब तुम इसके बाद के जो नंबर हैं इनको फीड करके, ठीक है, यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हमारा काम जो हो रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो अभी इसको हम लोग थोड़ा सा और अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे अब तक का जो मैंने कितने नंबर डाल दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर डाल दिए हैं, 6 अभी और बाकी हैं। तो एक एक करके यहाँ पे देखते हैं और क्या हो सकता है। चलो अगला नंबर हम लोग पिक कर लेते हैं, कौन सा, 18। पहले सोचो 18 कहाँ जाएगा, 18 जाएगा 14 के इधर कहीं, सही बात है ना। देखो भाई प्रॉब्लम हुई क्या किसी को, जरा चेक करो। 14 को प्रॉब्लम है, नो। 9 को प्रॉब्लम है, नो।
रूट को देख लो, 1 2 और 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। 18 को कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो अगला नंबर क्या आया, 15। 15 कहाँ जाएगा भाई, 18 के लेफ्ट में। ओ, अब देखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। 18 को प्रॉब्लम है, नहीं है। 14 को प्रॉब्लम है, बिल्कुल। 14 के लेफ्ट में 0 है, राइट में 2 हो गया है, तो यानी प्रॉब्लम हो गई है बेटा 14 को। समझ गए क्या प्रॉब्लम है, जरा प्रॉब्लम भी देख लो। प्रॉब्लम है कौन सी, ये है राइट और ये है लेफ्ट, सही है। तो अब तुमको क्या करना है, 15 जाएगा 18 की जगह, 18 इधर चला जाएगा, और फिर राइट है तो राइट को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट घुमाना पड़ेगा, यानी कि फिर 15 घूम के 14 की जगह आ जाएगा, सही है ना। पहले 15 यहाँ आएगा, घूमेगा राइट, और फिर लेफ्ट घूमेगा तो इधर पहुँच जाएगा। यानी कि ये जो सिनेरियो बनेगा वो क्या बनेगा कि 15 आ रहा है सबसे ऊपर, और ये 14 और 18 ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इतने में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये दो, ये वाला ट्री मैंने यहाँ पे कॉपी का पेस्ट मार दिया। चलो अब और आगे देखते हैं क्या होता है। कहीं और क्लिक कर देता हूँ। करना क्या है हमको, यहाँ पे 15 14 और यहाँ पे क्या था, 18 था। चलो ये रिमूव कर दें, ठीक है। अब चलो इसके बाद अगली वैल्यू देखो बेटा कौन सी आ रही है, कहाँ तक पहुँच गए थे, 18 15 डाल चुके हैं, अच्छा 15 अभी डाल दिया था। अगला नंबर देखो हमें क्या देखने को मिल रहा है, 10। 10 कहाँ जाएगा पहले सोच लो, ठीक है। 14 के लेफ्ट में, ये लो यहाँ पे कहीं आएगा 10, सोचो, ठीक है। प्रॉब्लम किसको हो रही है, 14 को हो रही है, नहीं। 15 को हो रही है, नहीं। 15 को भी नहीं हो रही है, 9 को हो रही है। 9 कह रहा है कि मेरे राइट में कितने हो गए हैं, 1 2 3 लेवल, और लेफ्ट में खाली 1 लेवल है। कह रहा है मुझे प्रॉब्लम है। तो अब आपको इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, पहले प्रॉब्लम पहचानो, ठीक है। क्या करेंगे, 9 से चलेंगे 10 की तरफ, 2 मूव देखते हैं। तो पहला मूव है राइट और दूसरा मूव है लेफ्ट। तो यानी पहले तो 14 को घुमा के 15 की जगह पहुंचाओ, है ना। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा ज़रा देखो, 14 अगर 15 की जगह अगर पहुंच गया तो ये 15 यहाँ से हटा, और यहाँ पे कौन आ गया, 14 आ गया। 15 किधर चला जाएगा, इधर, और 15 के भी लेफ्ट में कौन है, 18 है, ये इधर आ गया। और ये अपने 14 अपने राइट में क्या रखेगा, 10 रखेगा, ठीक है ना, लेफ्ट में 10 रखेगा, ठीक है। तो चलो इतना पार्ट रिमूव करके पहले इतना काम कर देते हैं। ये आया 14 के लेफ्ट में 10 है, और फिर इसके इधर यहाँ पे 15 है, और 15 के इधर 18 है। पर अभी केवल एक ही मूव चला है, सही है ना। ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, राइट प्रॉब्लम है, यानी कि लेफ्ट घुमाना है। यानी ये जो 14 है इसको कहाँ पहुँचाना है, 9 की जगह पे, सही है ना। तो आओ जरा ये भी काम करके देखते हैं। यहीं पे सेपरेट करेंगे, फिर अपने मेन ट्री में डाल देंगे। सेपरेटली करते हैं, फिर यहाँ पे मेन जगह डाल देंगे। तो क्योंकि आपको समझना भी है ना। 14 जाएगा बेटा 9 की जगह, तो ये है 9, यहाँ से 9 हटाया मैंने, 9 की जगह मैंने 14 को पहुँचाया, ठीक है। तो इसके लेफ्ट में कौन कौन चला जाएगा, ये घूम गया है ना, तो 9 इधर आ गया,
और 9 के इधर कौन आ गया, 4 आ गया, ठीक है। और 14 अपने यहाँ से क्या क्या लेके आया है, 15 लेके आया है, और 15 के अंडर में कौन है, 18 है, ठीक है। अब कहानी फंसी कि 10 कहाँ जाए, क्यों, क्योंकि 10 14 के लेफ्ट में है, पर वो जगह तो पहले ही 9 ने ऑक्यूपाई कर ली। जब जैसे ही मैंने 14 को शिफ्ट किया तो 9 तुरंत पहले ही 14 के पहले लग गया। 10 कहाँ जाए, तो अब तुमको 10 को अरेंज करना है बेटा, तो आप ही लोग बताओ कहाँ लगाऊं। 9 के राइट में, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, क्या खाली होगा, है ना, समझ गए ना, 9 के राइट में, ठीक है। और देखना पड़ेगा कि प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, सही है ना। क्या देखना पड़ेगा कि प्रॉपर, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे क्या लिखा होता, 15, हालांकि हो ही नहीं सकता था, ठीक है, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि देखो 4, 9 और 10 बिल्कुल सही है ना, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही जा रहा है। तो यानी कि अब हम ये सब रिमूव करके अब ये देखते हैं कि नया ट्री अब कैसा लगेगा देखने में। तो यहाँ पे आ गया है अब 14, ठीक, 14 के राइट में 15 है, और 15 के राइट में 18 है, और इधर कौन है, 9, और 9 के लेफ्ट और राइट में है 4 और 10, ठीक है। अब बेटा देख लो मेरा ट्री बैलेंस है कि नहीं, फिर से एक बार चेक कर लो सब लोग ध्यान से। और देखिए ये वाला वीडियो आपको हो सकता है बार बार देखना पड़े, ठीक है ना। अगर आपको सीखना है तो आपको ये वीडियो, मैंने पहले कहा था कि सबसे जो ट्रिकी टॉपिक है आज का वो यही है कि ट्री बैलेंस कैसे होता है। ये 4 केसेस और इनको कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको दिखाया, ठीक है। हाँ तो बेटा अब कितनी वैल्यू बची देखो, 10 डाल दिया है, चलो 10 हो गया। अभी 2-3 वैल्यू और हैं, इनको भी देख लिया जाए, है ना। चलो 10 के बाद अगला नंबर देखो हमको मिल रहा है 2, देखने के लिए मिल रहा है। 2 कहाँ डाला जाए भाई, 4 के ओ लेफ्ट में। तो देखो भाई 2 की जगह यहां बन रही है। देखिए प्रॉब्लम हो रही क्या किसी को, सबको चेक करिए। 4 को प्रॉब्लम है नहीं, 9 को प्रॉब्लम है नो, 14 को देखिए 3 और 2 कोई दिक्कत नहीं है, 21 कह रहा मुझे प्रॉब्लम है, ये लो भैया रूट कह रहा मुझको दिक्कत हो गई है। क्यों, क्योंकि यहाँ की तरफ 2 लेवल हैं और इधर की तरफ 4 लेवल हो रहे हैं। आ गई प्रॉब्लम, बताइए क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जरा प्रॉब्लम का नाम चेक करिए क्या है, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट, समझ गए, लेफ्ट लेफ्ट यानी कि पूरा ट्री घुमाना पड़ेगा किधर की तरफ, ठीक है, राइट की तरफ पूरा ट्री घुमाना पड़ेगा। और तुमने अगर ये पूरा ट्री घुमाया तो मतलब समझ रहे हो 14 कहाँ चला जाएगा, रूट की जगह, ओके। तो आओ चलो जरा करके देखते हैं क्या होगा। 14 अगर रूट बन गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, 21 चला जाएगा इधर इसके, ठीक, 28 चला जाएगा उसके नीचे, और 28 के नीचे 2 लोग होंगे, अभी हम लिख लेंगे 26 और 30, ठीक। और 21 का ये वाला पार्ट क्या होगा जरा देख लो, ठीक है, 14 का लेफ्ट जो है वो 9 तो आएगा ही आएगा, इसके लेफ्ट में, हाँ राइट में तो अब पहले ही कौन सेट हो गया है 21, तो यानी कि ये वाला पोर्शन तो बेचारे का अभी अनाथ है, क्योंकि 14 की राइट की में था ये, और राइट में कितने जगह ले ली है 21 ने। तो चलो इनको भी देखेंगे, कहीं अच्छी जगह इनको सेट करेंगे। अभी पहले इनका लेफ्ट देख लेते हैं। 14 का 9 हो गया इधर, ठीक है, और 9 के अंडर में कौन कौन है, 4 और 10, ये 4 है ये 10 है, और कौन है भाई 4 के अंडर में कौन है 2,
ठीक है, तो ये अभी सीन हमारे सामने बन गया। पहले ये वाला ट्री अब उड़ा देता हूँ, नहीं सॉरी अभी नहीं उड़ाऊंगा, अभी दो नंबर बच गए मेरे पास। कौन कौन से? 15 और 10। तो बताइए 15 और 18, 15 और 18 कहाँ रखा जाए? 21 के इधर। वेरी गुड, बिल्कुल सही। यहाँ पे कौन आएगा? 15 और इधर कौन आएगा इसके? 18। ठीक है ना? तो ये सीन मेरा एक क्रिएट हो गया और अब मैं अपने इस वाले ट्री को हटा देता हूँ। तो भाई आप देखो यहाँ तक सीन हम लोगों ने पहुँचा दिया है। ठीक है, हमारा ट्री अब देखने में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये लीजिए, और अब देख लो ट्री मेरा बैलेंस है कि नहीं। पहले सारे नोड का किसी का भी चेक कर लो, ट्री मेरा बैलेंस है कि नहीं। देखो यहाँ पे भी 3 लेवल है और इधर भी 3 लेवल है। अगर तुम रूट का देखो, रूट ने अपने आप को तुरंत जो है यहाँ पे बढ़िया बैलेंस कर लिया। अगला नंबर कौन सा दिख रहा है? 3। 3 किधर जाएगा? 2 के राइट में। ठीक है, ये जाएगा 2 के राइट में 3। अब देखो क्या होने वाला है भाई। प्रॉब्लम किसको हुई है? 2 को हुई है? नो। 4 को? हाँ 4। नहीं नहीं, 4 को भी तो होगी। 4 के देखो, 4 के लेफ्ट में 2 लेवल हैं, राइट में 0 हैं। प्रॉब्लम क्या है पहले ये समझ लो। प्रॉब्लम है पहले लेफ्ट है और फिर राइट है। ठीक है, तो पहले तो क्या करना पड़ेगा? राइट वाले को लेफ्ट घुमाना पड़ेगा, यानी 3 बीच में आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये 3 यहाँ पहुँच जाएगा, यानी 4 इधर 2। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ईजी है ये। तो 4 की जगह पे 3 आ जाएगा। फोर चला जाएगा इधर और 2 आ जाएगा इधर। सब घूमने घुमाने के बाद ये सीन बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब बचा आखिरी नंबर बेटा। आखिरी नंबर है 7। सोचिए कहाँ जाने वाला है? ठीक है, 3 से बड़ा है, इधर आएगा। ठीक है, 4 से भी बड़ा है, यानी 4 के अंडर में ही जाने की कोशिश कर रहा है। चलो अब देखो बेटा, फिर से किसको प्रॉब्लम हो रही है? 9 को ही हो रही है। सही कह रहे हो, प्रॉब्लम किसको हुई है? 4 कह रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 3 कह रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 9 कह रहा है मुझे दिक्कत है। मेरे नीचे 3 लेवल आ गए हैं लेफ्ट में, पर राइट में केवल एक ही लेवल है ना? तो 3 - 1 यानी 2। तो 9 को प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम है जरा देखो पहले। ये लेफ्ट है और फिर ये राइट है, यानी पहले तो 4 को घुमा के यहाँ पहुँचाओ, फिर 4 को यहाँ पहुँचाओ। समझ गए ना? 4 पहले 3 की जगह जाएगा और फिर 4 9 की जगह जाएगा। ठीक है, तो चलो अब एक नया ट्री फिर से बनाते हैं। तो चलो पहले यहाँ पे थोड़ा घुमा उमा के सेट कर लिया जाए। तो पहले 4 को तुम लाओगे 3 की जगह पे, तो क्या हो जाएगा बेटा? 4 और 3 एंड 2, ये जाएगा इधर और ये यहाँ रह जाएगा 7। ठीक है, फिर मैं 4 को घुमा के पहुँचा दूंगा किधर? 9 के पास। ठीक है, तो ये 9 जो है हट जाएगा और 9 चला जाएगा इससे इधर 4। ठीक है, 9 चला जाएगा 4 के राइट में। और 4 आ जाएगा 9 की जगह पे, और 4 के इधर है 3 और इधर है 2, और 9 के अंडर में कौन रहेगा? 10। और अब प्रॉब्लम फंस जाएगी 7 की। 7 कहाँ डाल दें बेटा? 9 के इधर। ठीक है कि नहीं? तो ये बेटा मेरा क्या हुआ कि रूट का पूरा जो है लेफ्ट वाला सब ट्री तैयार हो गया। तो अब मैं फाइनल ट्री यहाँ पे बना देता हूँ जो मेरा आंसर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा, पहले 4 वाले ही बना देते हैं, पहले इनका काम खत्म करें।
अब यहाँ का देख लेते हैं 21, ये देखो बेटा, ये है मेरा फाइनल आंसर। सब लोग ध्यान से देखिए, जहाँ पे हम लोगों ने सारे केसेस देखे। और अब तुम ये देख लो पहली बात कि ये तुम्हारा बैलेंस ट्री है कि नहीं, सही है, और ये तुम्हारा बाइनरी सर्च ट्री के सारे फीचर फॉलो कर रहा है कि नहीं। और तुम्हें कोई भी शक हो अगर किसी भी तरह का, तो मैंने क्या बोला था, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल लो, सही है। अगर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में नंबर दे दे तो यानी मैं समझ जाऊंगा कि मेरा ट्री जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। और कहीं कोई भी अगर प्रॉब्लम हुई तो तुमको अच्छे से पता है कि फिर क्या होगा, है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप जानते हो कि मुझको अपना ये वाला ट्रैवर्सल देखने को नहीं मिलेगा, सही है। तो आपका मन है तो चलो एक बार हम लोग इसको चेक भी कर लेते हैं, ठीक है ना। जल्दी से चेक कर लेते हैं कि ये सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। इन ऑर्डर है ना, तो यानी लाइन नीचे ड्रॉ होगी। अभी मालूम पड़ जाएगा कि ये सही है कि नहीं। देखो सबसे पहले 2 गया, फिर 3 गया, फिर 4 गया, 7 गया। देखना कहीं पे ऑर्डर ना गड़बड़ हो। 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद देखो 18 गया, 18 के बाद 21, 26, 28, 30। वेरी गुड। तुमने कहा कहीं पे भी मेरा ऑर्डर गड़बड़ नहीं हुआ, बिल्कुल सही ऑर्डर आया है, यानी कि ये बाइनरी ये बिल्कुल सही बना है। तो क्या करना है, वीडियो रिवाइज करके देखना बार बार, ठीक है। सारे केसेस को मैंने इसलिए सेपरेटली अलग अलग सॉल्व करके भी दिखा दिया कि आप कैसे यहाँ पे ये सब काम कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो मैंने लिखा था वहाँ पे, वही देखिए यहाँ पे भी बताया गया है। अब देखिए क्या बता रहे हैं, वैल्यू रिमूव करना। कह रहे हैं कि वैल्यू रिमूव भी करनी आनी चाहिए तुमको, ठीक है। तो हालांकि मैंने कहा कोई पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन तब भी एक दो जैसे केसेस हैं उनको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी तुम्हारे लिए यूजलेस है अभी यहाँ पे, ठीक है। जब आगे पढ़ाई करोगे तब ज़रूर काम आएगा, पर इसके लिए बेटा फिर मुझे ये ट्री फिर से बनाना पड़ेगा। अब ये ट्री तो याद करना बड़ा कठिन है। चलो कोशिश करते हैं। तुम ये वाली लाइन याद कर लो बस। 3, 9, 15, 28, 14, 4, 21। चार है इसमें। क्या क्या? 3, 9, 15, 15, 28, 28। यहाँ वाला तो शायद याद ही है हम लोग को, इसका तो 26 और 30 था, है ना। इसका वाले का इधर था शायद 18, है ना। 9 वाले का इधर होगा शायद 10 होगा, है ना। चलो एक और आखिरी निगाह मान ली जाए। यहाँ तक तो पहुँच गए। 9 का 10 और इधर 7 है और इधर 3 और 2 है। फोर तो लिख ही लिया था, 3 है, 2 है और इधर कितना बचा? ओके बेटा। तो चलो अभी भी जो ट्री बनाया था इसमें हम लोगों ने वैल्यू इंसर्ट करके देखा कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करके मतलब जो है एक बैलेंस ट्री बना सकते हैं। ऐसी जब आप रिमूव करते हो तो यहाँ की भी कुछ मैकेनिज्म है, ये पूरा नहीं बता रहा मैं, लेकिन तब भी एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि जब आप काम करना चाहो अगर इसके ऊपर तो करके देख पाओ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे। कह रहे हैं कि जरा कुछ वैल्यू रिमूव करके दिखाइए, तो सबसे पहले कह रहे हैं कि 2 रिमूव करके दिखाइए। हमने कहा चलो ठीक है, देखते हैं भाई 2 कहाँ पर है। तो ये देखा 2 है भाई। देखो 2 को जैसे ही मैं रिमूव करूंगा तो रिमूव करने के पहले देखो कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, किसी का बैलेंस, क्योंकि क्या है ये पहले एवीएल ट्री है।
जैसे वैल्यू इंसर्ट करने में किसी नोड का बैलेंस बिगड़ सकता है, ऐसे रिमूव करने से भी तो बिगड़ सकता है। मालूम पड़ा कोई एक नोड है, वही बेचारा बैलेंस बना कर रखा है, तुमने इसको रिमूव कर दिया, है ना, तो बेचारे का बैलेंस नहीं बिगड़ेगा? तो बिल्कुल बिगड़ेगा। तो कैसे बिगड़ेगा और जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मैंने 2 को रिमूव किया, क्या किसी को प्रॉब्लम है? कोई 3 को नहीं, 4 को चेक कर लो, 1 और 2 तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ रिमूव कर देता हूँ, क्या 14 को प्रॉब्लम होगी? 1 2 3 1 2 3 कह रहा नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लीजिए 2 को रिमूव करने में कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्या कह रहे हैं? 3 को रिमूव करो। ठीक है, तो भैया अगर तुमने 3 को रिमूव किया सपोज, तो अब क्या होगा? प्रॉब्लम होगी किसी को? प्रॉब्लम किसको हो रही है जरा देखो? 4 को हो रही है। तो जिस नोड को प्रॉब्लम हो रही है उससे ही बात करो। ठीक है, अब तुम देखो कि जो नोड तुम रिमूव करने जा रहे हो वो 4 के किस साइड में है, लेफ्ट में है कि राइट में है? तो तुमने क्या देखा? लेफ्ट में है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कौन सी है जरा ये भी देखनी पड़ेगी। प्रॉब्लम के लिए तुम जिस नोड को रिमूव कर रहे थे इसके सामने वाले नोड को देखो, 9, यानी अपने सिबलिंग की तरफ देखो। ठीक है, तो ये जो नोड जो 9 है, 9 का बेटा बैलेंस फैक्टर कितना है जरा देखो? 1 1, यानी कितना बैलेंस फैक्टर है? 0। तो ध्यान देना, प्रॉब्लम हुई है लेफ्ट में और उसका बैलेंस फैक्टर कितना है? 0। तो यानी आपको इस टेबल पे जाना पड़ेगा। ये देखो, तुम लेफ्ट की तरफ जाओ और लेफ्ट में भी देखो 3 प्रॉब्लम है, L0 L1 L-1, और राइट में जाओगे तो वहां पे भी 3 प्रॉब्लम मिलेंगी, R0 R1 या R-1। तो बेटा लेफ्ट में देखो मुझको कौन सी प्रॉब्लम हुई है? L0, क्या लिखा हुआ है? राइट राइट, सही बात है ना? क्या लिखा हुआ है? राइट राइट। ठीक है, तो राइट राइट का जो सॉल्यूशन है वो याद है क्या था? ठीक है, तुम देखो याले नोड तक आने के लिए तुम अगर 2 मूव चलाओ तो क्या हो रहा है? नहीं, 1 मिनट, क्या लिखा हुआ था? L0 RR। हाँ, कह रहे हैं कि RR प्रॉब्लम है। RR प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है क्या था? RR का सॉल्यूशन क्या लिखा था हम लोगों ने? L। याद है हम लोगों ने क्या लिखा था? L। यानी कि प्रॉब्लम जो है, अब देखो यहाँ पे ये जो 9 वाला नोड है इसको घुमाना पड़ेगा किधर? लेफ्ट साइड में। जो इसका जो सिबलिंग है ना वो घूम के किधर पे आएगा? 4 पे। ठीक है, और फिर देखो हमारा जो नया फॉर्मेट तैयार होगा वो क्या तैयार होगा? देखो 9 यहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा, यहां कौन था इसके? 10 था। प्रॉब्लम फंस गई 7 की। ठीक है ना, 7 कहाँ जाए बेचारा? तो उसको यहाँ पे इस जगह पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये देखो हमने एक वैल्यू रिमूव की और अब देखो ट्री के फॉर्मेट में इतना चेंज हो गया, 2 वैल्यू रिमूव कर दी। सही है, ऐसे हमसे क्या बोला? 10 को रिमूव करो, 10 को रिमूव करो। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? 9 को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ठीक है ना, तो प्रॉब्लम किसको होगी? 9 को। इसके सामने वाला जो सिबलिंग है देखो 4, क्या है? 0 1, प्रॉब्लम होगी -1। वैल्यू रिमूव हो रही है राइट साइड से और प्रॉब्लम कौन सी है? -1। ठीक है ना, तो यानी कि R-1 पे जाओगे और देखो यहाँ का सॉल्यूशन क्या दे रखा है? LR। ठीक है ना, तो यानी कि तुमने अगर 10 को हटाया तो तुम ये 4 7 और 9 को परफेक्टली केवल अरेंज कर दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। 4 बीच में आ जाएगा, 7 इधर। ठीक है, और तुम्हारा, सॉरी रॉन्ग बोल रहे हैं, क्या होगा तुम्हारा जो है? सबसे पहले 7 घूमेगा, यानी 7 सेंटर में जाएगा, 4 इधर और 9 इधर। ऐसे करके हम लोग यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा घुमा के काम करेंगे तो तुम वैल्यू रिमूव करना देख लोगे। वैसे मैंने बोला कि ये पार्ट अगर ड्रॉप भी कर देते हो अभी तो टाइमिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना मैं अगली क्लास में पूरा भी करा दूंगा, या मेरा जो वीडियो शायद पड़ा होगा प्रॉक्टर में जो तुम लोगों की ऐप है वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे की बेटा, बैलेंसिंग ट्री के बारे में, नंबर सर्च करना, ये सब चीज़ें करना। इसके बाद देखो अगला जो हमारा यहाँ पे जो ट्री मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, खाली इसको देखना ही है, कुछ करना नहीं है। इसके ऊपर काम शुरू होगा हमारे अगले चैप्टर में। ठीक है, अगली जो क्लास होगी
अगले चैप्टर में हम लोग इसके ऊपर काम शुरू करेंगे बेटा। अगली 2 क्लासेस में इसको हमें अगले वीक में हमको डीएस ओवर कर देना है, ठीक है, क्योंकि फिर हमें चलना है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात हो रही है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या चीज़ होती है, इसके ऊपर हम लोग अभी अगली क्लास में बात करेंगे बहुत सारी। तो देखो बेटा, जो कंप्लीट बाइनरी ट्री का क्या मतलब होता है कि ट्री एक बिल्कुल सीक्वेंस में काम करता है। कैसे? लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम। क्या मतलब है समझ जाओगे अभी, देखना खाली बस ये 2 बातें याद रखना। 1 नीचे आइए, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, नंबर यानी इसी ऑर्डर में भरने चाहिए, बीच में कहीं कोई गैप नहीं आना चाहिए। उनका ये कहना है कि बीच में कहीं पे कोई भी गैप नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये बढ़िया कंप्लीट बाइनरी ट्री है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? 1 2 3 यही सीक्वेंस में बदलाव नहीं होगा। हो गया ना याली रो? नीचे आ जाइए, 4 5, ये कहाँ गया? 6 नो, 7 देख रहे हैं ना, 6 गायब है, 7 डाल दिया, ये नहीं हो सकता। 7 यहाँ पे होना चाहिए था, अगर तुम्हें डालना ही था तो 7 यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। जब तक आप लेफ्ट नहीं फिल करेंगे तब तक आप राइट में नहीं आ सकते, और जब तक आप टॉप का लेवल पूरा नहीं होगा तब तक आप अपने अगले लेवल पे नहीं आ सकते। तो किसी भी ट्री में अगर ये फॉर्मेट तुम्हें दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट बाइनरी ट्री कहते हैं, ठीक है ना। ये फिगर है, यही फिगर हमें काम आने वाली है अपने अगले चैप्टर में, और अगला जो चैप्टर होगा उसका नाम बेटा क्या होगा? हीप होगा। हम उसको कॉल करते हैं हीप। तो अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग इसी चैप्टर से बेटा यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास 3 चैप्टर बचे हैं, बड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं, हो सकता है कि मतलब जो है बहुत कम टाइम में ही ओवर हो जाए। ग्राफ बचा है, हैश टेबल है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। 45 मिनट में आई होप कि वो ओवर हो जाएंगे, पर हीप इज इम्पॉर्टेंट। हीप पे थोड़ा सा हमको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, जो कि हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री से ही कुछ यहाँ पे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बाइनरी ट्री कैसा होता है ये मैंने आपको केवल दिखा दिया, कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। अब इसके जो फीचर्स हैं और जो पर्पस हैं इस पे ऊपर हम लोग अपनी अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास ओवर करते हैं। फिर मॉक चल रहे हैं तुम लोग के? बढ़िया, मॉक वॉक दे रहे हो? कल कौन सा है? CUET का ही है? ओके, मेरा ही पेपर आएगा। देखो कई लोग बेटा DS की क्वेरी मांगते रहते हैं, ध्यान रखना सारे मॉक संभाल के रखिए। ठीक है, सब लोग बेटा अपने मॉक पेपर संभाल के रखिएगा, क्योंकि मॉक में मैंने क्वेरीज डाली हैं बहुत बढ़िया बढ़िया और बड़ी मेहनत से बनाई हुई क्वेरीज हैं, ठीक है। अब सब क्वेरी मांगते हैं, पता है मेरे पास वही क्वेरी अगर मैं दे दूं तुम लोग फिर मॉक में क्या करोगे? मुझे तो हमने ये प्रॉब्लम आ जा रही है। देखो CET में अभी बहुत ज़्यादा हम मतलब मेरे खुद के पास, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है मेरे पास। क्या है? वही मॉक पेपर और ये शीट हैं PDF वगैरह, ठीक है कि नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तो लॉन्च हुआ, एक तो वो लोग हर साल कोर्स चेंज करने के चक्कर में लग जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। जो चीज़ पिछले साल हुआ था वही अब की साल किया इन्होंने, न्यू सिलेबस भेज दिया। और देखो मेरे पास फटाफट व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज भी आ गए कि सर वो DBMS भी है, ये भी है, वो भी है। मैंने कहा 2 दिन वेट कर लो, और वही हुआ एग्जैक्टली। 2 दिन बाद सिलेबस चेंज, फिर वहीं पे आ गए जहाँ से हम लोग चल रहे थे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि हम जैसी कुछ तैयारी शुरू करते हैं मालूम पड़ा कि ये तो कुछ पता ही नहीं है। तो लास्ट मोमेंट में कोर्स चेंज करना 1.5-2 महीने पहले, इसका क्या पर्पज़ है? खैर चलिए, जो भी है हम लोग अभी सही ट्रैक पे चल रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला नहीं है, अच्छी बात यह है, केवल ध्यान लगाने वाला टॉपिक है। यहाँ तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थोड़ा सा, ठीक है। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन मिल जाते हैं OS में, लेकिन न्यूमेरिकल्स हैं तो उनकी हमें प्रैक्टिस करनी होती है। तो कैसे कैसे होते हैं, चलो बस ज़्यादा दूर नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से क्लास में वीक में 2 टाइम कर दूँ, तो ताकि तुम लोग का कुछ फ़ायदा हो पाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ बेटा 1 मिनट। ड्रॉ करने में तो बहुत स्टॉप रिकॉर्डिंग ड्रॉ करने में तो बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत ड्रॉ है, नहीं तो